तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए। आपके जो है फर्जी एफआईआर से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं। वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा? आपने शुरू से एक बात देखी है, भारत जोड़ो यात्रा जब पिछले साल शुरू हुई थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से उस स्तर पे जो है कोई रुकावट नहीं पैदा की जा रही थी। मैं समझता हूं कि संघर्ष की सफलता के अंदेशों ने शासकों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है। और इस बार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही उसमें व्यवधान पैदा किया जाने लगा। शुरू होते ही आप जानते हैं कि जो पहला ग्राउंड मिला था मणिपुर में, वो ग्राउंड का परमिशन जो है वापस ले लिया गया। कार्यक्रम कहीं और होना था, कार्यक्रम कहीं और हुआ। और बार बार ये सुरक्षा का हवाला दे करके कि नहीं नहीं सुरक्षा का सवाल है। अरे देश के जब किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, श्रमिक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित होकर के क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा का हवाला दे करके हमारी ही यात्रा को रोका जा रहा है। और न्याय की इस लड़ाई में जो अन्यायी शक्ति है वो व्यवधान पैदा कर रही है, वो अवरोध पैदा कर रही है। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, हमारी पार्टी का यह मानना है कि ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है। समाज के लिए, देश के लिए ये संघर्ष की यात्रा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने ऊपर कोई अन्याय महसूस करता है, जिसके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है, वो न्याय योद्धा बन सकता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकता है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बार बार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हर बार जो है लास्ट आवर परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। पहले जो है मेघालय में यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इंटरेक्शन का परमिशन दिया जाता है, फिर अचानक जो उसको वापस ले लिया जाता है। और कहीं ट्रैफिक का बहाना करके, कहीं जो है बाजार में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो प्रश्न ये है कि हमारी न्याय यात्रा के गुजरने से कानून व्यवस्था की जो है सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। और उसी रूट पे अगर भाजपा के किसी मंत्री का कार्यक्रम हो, कोई जलसा हो, कोई आयोजन हो, नड्डा जी का कोई कार्यक्रम हो, तो वो उसी रूट पे बहुत आराम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है वो अन्याय के साथ खड़ी है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर बार रोकने का प्रयास कर रही है। और आप कल की घटना जानते हैं कि पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा हम नहीं करेंगे, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए पुलिस ने जो रूट दिया उसी रूट पे जो है हमारी यात्रा हुई। और डर देखिए, डर देख लीजिए, या मैं कहता हूँ कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार है, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्याय द्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। इस देश में जब आम लोगों के न्याय के हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सबकी भागीदारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए, किसानों को उनके फसल के दाम के लिए, मजदूरों को उचित मजदूरी के लिए, जब न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब अन्यायी ताकतें जो इस यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, रोकने का कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की यह लड़ाई नहीं रुकेगी। न्याय का हक मिलने तक यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
वहाँ जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया था यात्रा वो रूट फॉलो नहीं कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटर्न में पहले परमिशन मांगी थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी। क्या इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास में कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको परमिशन मिली थी इस यात्रा के लिए? देखिए, परमिशन तो कई जगह मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया जाता है। इसमें मुख्य बात टेक्निकल नहीं है, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे को जो राजनीतिक मंशा है, अन्याय के पक्ष में खड़ा होने की भाजपा की जो कोशिश है, मैं उस पर बात कर। टेक्निकल चीज़ें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे, सरकार उनकी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके हाथ में है, तो वो टेक्निकल चीज़ों में बात को घुमा देते हैं। एक बात बताइए, यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है उनके बीच यात्रा जाएगी ना, इसका तो ये मतलब नहीं है ना। जैसे रिपब्लिक डे का परेड जो है वो तो कर्तव्य पथ पे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बुराड़ी में होने लगेगा, कहीं और चल जा करके जो है रिपब्लिक डे का परेड होगा। रूट का क्या मतलब होता है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं ना, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। अब राजस्थान जाना है तो हमको जयपुर का रूट ना दे करके हमको रेगिस्तान का रूट दे दिया जाए तो हम रेगिस्तान घूमने के लिए जाएं। हर जगह कोशिश ये की जाती है, जो मणिपुर इम्फाल में क्या हुआ, जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे सब कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी भाषण वहीं होते हैं, नड्डा जी के भी वहीं होते हैं, जैसा कि पप्पा के भी भाषण वहीं होते हैं, सब वहीं होता है। तो भाई हमारी यात्रा का कार्यक्रम वहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं। और परमिशन मिलता है, बिना परमिशन मिले हम यात्रा की तैयारी कैसे करेंगे? ये एक तय कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम के तहत ये यात्रा हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है सुबह उठे और मन किया कि चलो आज यात्रा करते हैं। एक जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यात्रा के साथ जो है लोग होते हैं, यात्रा के साथ पार्टी के वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उसकी एक तैयारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से एक डायलॉग होता है। अचानक से जो है परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली आपका जो है एप्लीकेशन भेजा गया है। बताइए दिल्ली एप्लीकेशन क्यों भेजा जाएगा? यात्रा हम कर रहे हैं गुवाहाटी में, एप्लीकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जा रहे। कन्हैया जी, असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वहाँ पे जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी पहले बस से निकले थे यात्रा करने, अब वो गाड़ी से कर रहे हैं, और राहुल गांधी अपनी पार्टी को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद डरपोक है, इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। इस पर आपका कॉमेंट क्या है? देखिए, ये तो मैं उनको कहूँगा कि मत डरिए। मालूम है कि आप डर करके जो है ना अपनी वफादारी कहीं और साबित कर रहे हैं। आपको जो है आजकल अमित शाह जी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम समझ रहे हैं। पॉइंट यही है कि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, उससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। राहुल गांधी में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक बात हमको बताइए, एक रामचरितमानस का लाइन है कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। यही हो रहा है ना। राहुल गांधी क्यों डर जाएंगे? राहुल गांधी को डरना होता तो वो दिल्ली में होते, राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते। डरे हुए ये हैं, इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। एक बात बताइए, एक तरफ तो निमंत्रण दिया कि मंदिर आइए, प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप जहाँ हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाइए और पूजा अर्चना कीजिए। जहाँ यात्रा थी वहाँ के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है लीडर, सांसद, एमएलए सब जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। क्यों? राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं, वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा? वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके। अरे भाई, किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे।